वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है शुगर इंडस्ट्री। हमने इससे पहले अमोनिया इंडस्ट्री कवर की है। उसके 6 जो सब सेक्शंस हैं या सेक्शंस कह लें, उनको हमने डिटेल में देखा था। यूरिया इंडस्ट्री ऑल्दो हम उसे कंप्लीट नहीं कर सके थे मिड से पहले, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी जल्दी एक जो है लाइव सेशन हो जाएगा। तो शुगर इंडस्ट्री थोड़ा सा इजी है, इसलिए इसके ऊपर जो है मैं एक ये रिकॉर्डेड सेशन आपको दे रहा हूँ, और जो लाइव सेशन होगा हमारा नेक्स्ट वीक, उसके अंदर इससे जो भी क्वेश्चन रेलेवेंट होंगे उसके मैं आंसर्स आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। शुगर इंडस्ट्री को जो हमने कवर करना है उसमें प्रोसेस के बारे में तो शायद, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो हम इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ओवरऑल फिगर्स को देखेंगे, पाकिस्तान में क्या सिनेरियो है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, कम हो रही है, जब पाकिस्तान बना था तब क्या था शुगर इंडस्ट्री, और आज कहाँ पे स्टैंड कर रही है, और इस तरह की कुछ चीज़ें हम देखेंगे इसमें। और नो डाउट इसमें हम प्रोडक्शन के प्रोसेस के कुछ स्टेप्स भी हम कवर करेंगे। एक फ्लो शीट है जो कि शरीफ से है, तो हम उसको भी गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसे। ये हमारे आज के सेशन की आउटलाइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुगर है क्या, व्हाट इज़ शुगर, इंट्रोडक्शन में एक ब्रीफ सा हिस्ट्री रेलेवेंट टू पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री कैसे फ्लोरिश की और आज कहाँ पर स्टैंड कर रही है। फिर इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो हम शरीफ की बुक से करेंगे। स्लाइड्स में एक फ्लो शीट है, अगर आप उसकी डिटेल पढ़ना चाहेंगे, पूरी डिटेल प्रोसेस जो है वो शरीफ की बुक में दी हुई है। ठीक है, प्रोसेस इक्विपमेंट इस पे मेजर कौन से यूज़ होते हैं और कुछ सेकेंडरी इक्विपमेंट की बात होगी, लेकिन इसमें हम सारे के सारे कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मेजर प्रोसेस इक्विपमेंट्स हैं वो ज़रूर हम करेंगे। ठीक है, मेन फ्लो शीट हो गई। फिर शुगर बनाते हुए हमारे पास मोलेसेस आते हैं और एक और टर्म भी होती है मैसिक्यूट्स, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर शुगर बनाने के बाद हमारे पास जो एक और अपॉर्चुनिटी होती है, एज अ बाय प्रोडक्ट हम जो है एथेनॉल भी बना सकते हैं। जो हमारे पास वेस्ट बच जाता है या मोलेसेस मदर लिक्विड बच जाता है, उसकी फर्दर फर्मेंटेशन करके हम जो है उसे एथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी हम देखेंगे कि पाकिस्तान के पास कितनी अपॉर्चुनिटी है एथेनॉल प्रोड्यूस करने की शुगर इंडस्ट्री के पास, और कितना हो रहा है। फिर शुगर इंडस्ट्री के बेनिफिट्स क्या हैं ओवरऑल, तो ये हमारा एक सेशन होगा आज का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चलते हैं व्हाट इज शुगर। ओके, शुगर जो है ये एक वाइटल इंग्रेडिएंट है। जैसे आपको पता है कि आपकी डेली लाइफ में जो भी आप फूड आइटम्स यूज़ कर रहे होते हैं, अराउंड अबाउट उसमें अगर मीठा या नमकीन कहें तो 50% में आपका कोई ना कोई शुगर जो है यूज़ हो ही रही होती है। तो टी है, बिस्किट्स हैं, स्वीट मीट्स हैं, ठीक है। तो आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, बेकरी आइटम्स हैं, डेजर्ट्स हैं, तो इन सब के अंदर इवन के सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, तो आप जो है शुगर को बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है यूज़ कर रहे हैं, और इसके बगैर ज़िंदगी नहीं है, अनलेस अनटिल कोई डायबिटिक पेशेंट है। तो शुगर की इम्पोर्टेंस जो है हमारे फूड आइटम्स में बहुत ज़्यादा है। फिर स्पेशली कल्चरली अगर हम देखें तो जो एशिया और साउथ एशियन लोग हैं वो शुगर आइटम्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू द यूरोपियंस या नॉर्थ अमेरिकन्स। हमारा जो शुगर का इंटेक है या जो यूजेज है हमारे फूड आइटम्स के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, शुगर केन, अब शुगर को, ये जो सिंथेटिक शुगर है जो हमारे पास आती है घरों में, हम वाइट पाउडर शुगर कह लें या क्रिस्टलाइन कह लें उसे, ठीक है, तो कई तरह की फॉर्म्स में हमें मिल जाती है, अवेलेबल होती है। ये किन किन सोर्सेज से अचीव की जा सकती है? फर्स्ट वन जो है वो है शुगर केन, ठीक है, जिसे हम उर्दू ज़ुबान में गन्ना कहते हैं, ठीक। और शुगर जो है एक और भी सोर्स से अचीव की जाती है कॉमनली शुगर केन के बाद, वो है बीट, जिसे चुकंदर कहते हैं, ठीक है। तो चुकंदर से भी जो है शुगर, हम ये सिंथेटिक शुगर बना सकते हैं। ये दो मेजर है। फिर इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हो, जो कि बायोमेस नेचर के हों, उनसे भी हम शुगर बना सकते हैं, ठीक है। उनको भी एज अ रॉ फीड यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उनके इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज डेवलप नहीं है, और फिर ये है कि उनकी अवेलेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है।
तो दुनिया भर में ज़्यादा से सबसे ज़्यादा जो शुगर बनाई जाती है शुगर इंडस्ट्री में, वो शुगर केन से है। और उसके बाद अगर है तो वो बीट से है, चुकंदर से है। तो मोस्टली शुगर केन ही रॉ फीड जो है प्रेफर किया जाता है। अगर हम शुगर केन की बात करें तो आपको दिखने में तो वो काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है, ऑलमोस्ट 3 to 5 मीटर्स। और वो बैम्बू लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है आपको, ठीक है। स्टॉक उसकी बैम्बू से मिलती जुलती है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 11 to 15% तक सुक्रोज सिरप होता है। और बाकी जो रिमेनिंग है उसमें 85% तक वो वाटर होता है, ठीक है, बाय वेट। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उसमें मॉइस्चर की है, और कुछ बगास रह गया जो सॉलिड पीछे फाइब्रस मटेरियल रह जाता है। और सिर्फ सिरप जिससे हम जो है शुगर बना सकते हैं एक्चुअली, वो सिर्फ 11 to 15% होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब शुगर इंडस्ट्री जो है, अगर आज हम बात करें तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी इंडस्ट्री वॉल्यूम के हिसाब से, प्रोडक्ट्स बनाने के हिसाब से, वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आती है वो है हमारी शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। जो उसके प्रोडक्ट्स हैं या उसका जो वॉल्यूम है, और वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं दोनों। टेक्सटाइल कॉटन बेस्ड है और शुगर जो है वो शुगर केन बेस्ड है। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो भी शुगर इंडस्ट्रीज हैं वो शुगर केन को यूज़ कर रही हैं एज अ रॉ फीड। अच्छा, और अगर हम रैंकिंग की बात करें, यहाँ पे रैंकिंग मेंशन की हुई है, लेकिन ये जाहिर बात है जो भी सोर्सेज इसे कोट करते हैं तो हो सकता है कि अब रैंकिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ चुकी हो। ये डाटा जो है 5 से 6 साल पहले का है, ठीक है। तो उस टाइम जो है पाकिस्तान जो है 6th पे रैंक कर रहा था, ठीक है। और अगर एकरेज की बात करें तो जो हमारे यहाँ पे शुगर केन की काश्तकारी होती है वो 15th नंबर पे है, ठीक है। अच्छा, अब इतने मतलब ये फिगर जो है ये एक वैल्यू रखते हैं कि हम 6th नंबर पे दुनिया में हैं जो शुगर केन की प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जीडीपी में शेयर देखें इसका, कि हमारी शुगर इंडस्ट्री का शेयर क्या है, तो वो बहुत कम है, 3.4% है। अगर हम पिछले 2-3 साल को निकाल दें तो हमारी कॉटन का जो शेयर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के शेयर में और ओवरऑल जीडीपी में वो 4 to 5% तक चला जाता था। लेकिन जो हमारी शुगर इंडस्ट्री है उसका जो शेयर है जो जीडीपी ग्रोथ में है वो कम है, वो 3 के करीब ही रहा है, 3.4 इसके करीब करीब ही रहा है, ठीक है। शुगर सेक्टर की अगर बात की जाए तो उसके जो मैन्युफैक्चरिंग में शेयर है वो है 4.2% के करीब। एग्रीकल्चर में उसका शेयर हमेशा से कम रहा है। मैन्युफैक्चरिंग साइड पे क्योंकि शुगर प्लांट्स हैं इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका शेयर हमेशा ज़्यादा रहा है। द शुगर इंडस्ट्री, अगर इसमें एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट कोई 15 लाख के करीब लोग हैं जो डायरेक्टली मतलब जो है एम्प्लॉयड हैं शुगर में एज एन एक्सपर्ट्स, टेक्नोलॉजिस्ट, इंजीनियर, स्किल्ड मैन या सेमी स्किल्ड मैन कह लें, वर्कर्स हैं जो भी है। तो ऑलमोस्ट कोई 15 लाख के करीब जो है आपके लोग पाकिस्तानी जो हैं वो शुगर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली उनकी फैमिलीज हैं, अगर उसको हम उनको भी इंक्लूड करें तो ये नंबर तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 to 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। जो उन पे डिपेंड कर रहे हैं शुगर इंडस्ट्री पे। जब पाकिस्तान बना 1947 में तो हमारे पास सिर्फ 2 शुगर इंडस्ट्रीज थी पाकिस्तान में, 2 शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स थे, ठीक है। और वो जो शुगर प्रोड्यूस कर रहे थे वो उस टाइम की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करती थी। और इनिशियली जो है ये शुगर जो हमारा बेसिक आइटम है फूड्स में, फूड नेसेसिटी ही समझ लें जो हमारे कल्चर के हिसाब से है, तो वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता था और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज से जो है मनी स्पेंड करना पड़ता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जी एक ट्रेंड डेवलप हुआ कि अब ज़ाहिर बात है मार्केट में जो है एक गैप था, वैक्यूम था। तो फर्स्ट प्लांट लगा सिंध के अंदर, ये टंडो मोहम्मद खान के अंदर जो है सिंध प्रोविंस में 1961 में। और फिर आहिस्ता आहिस्ता शुगर के प्लांट्स लगते रहे 1980s में जो है थोड़ा सा शुगर इंडस्ट्री ने राइज करना शुरू किया, काफ़ी ज़्यादा प्लांट लग गए। और जो पॉलिटिकल फिगर्स थे या जो हमारे बिजनेस टाइकून्स हैं उन्होंने शुगर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की 1997-98 में। तो टेक्सटाइल के बाद अगर कोई सही तरीके से पाकिस्तान में इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है या जिसमें हमारे लोकल इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला है तो वो है शुगर इंडस्ट्री। 98 तक आप देखें 75 के करीब शुगर मिल्स हो चुकी थी, और उनकी जो प्रोडक्शन थी वो 2.4 मिलियन मीट्रिक टन्स के करीब जा चुकी थी, ऑलमोस्ट 2.5 रफली। काफ़ी अमाउंट थी जो हम शुगर की प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। और अगर हम 2010 तक आए तो अब 80 प्लस शुगर मिल्स हैं।
नो डाउट कोई लास्ट 3 इयर्स में थोड़ा सा रिसेशन आया है, शुगर इंडस्ट्री के ऊपर थोड़े से रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो गए, जिस वजह से काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में से शायद बंद पड़ी हो, लेकिन हमारे पास अभी भी जो इंस्टॉल्ड प्लांट्स हैं वो 80+ हैं, शुगर मिल्स हैं हमारे पास। अच्छा, अब शुगर केन जो है वो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल क्रॉप है, कैश क्रॉप है, ठीक है। इसमें फार्मर को भी कैश क्रॉप नज़र आ रहा होता है कि जी साल बाद जो है हमें पैसे मिल जाएंगे, हम लोग जो है हमारा सर्कल चलता रहेगा। फिर इसके साथ और भी बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मिल जाते हैं। अल्कोहल यानी कि एथेनॉल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को मिल सकता है। एथेनॉल को एज अ फ्यूल भी यूज़ कर रहे हैं। अब दुनिया भर में यूएस हो गया और ब्राज़ील हो गया, ये दोनों शुगर, वहाँ पे शुगर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, वो लीडिंग है, मतलब फर्स्ट और सेकंड कह लें आप उन्हें। तो वहाँ पर वो एथेनॉल भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में कर रहे हैं, जिसको ब्लेंड्स की फॉर्म में अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी ऐसा इस तरह की कोई स्कीम नहीं आई कि एथेनॉल को हम एज अ ब्लेंड यूज़ करना शुरू कर दें एज अ फ्यूल। हमारे ना तो इस तरह के इंटरनल कंबस्टन इंजन्स इस तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अभी तक फिलहाल हम इस स्टेप में थोड़ा सा पीछे हैं दुनिया से। लेकिन एथेनॉल एज अ फ्यूल यूज़ हो रहा है, और वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? वो शुगर इंडस्ट्री से ही बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो आपके पास जो है बेसिक यहाँ पे दिए हुए हैं, 7 के करीब स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप सैंपलिंग करते हैं, ठीक है। सैंपलिंग करने के बाद क्लीनिंग कर ली, जो आपके पास शुगर केन आया है उसमें जो क्लीनिंग के बाद उसकी स्लाइसिंग करते हैं। अब बड़े शुगर केन को छोटे छोटे पीसेस में स्लाइस कर लिया, फिर उसके बाद डिफ्यूजन है, फिर उसको उसकी जो है ना उसमें से शुगर केन के जूस को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब डिफ्यूजन हो गई, प्योरिफिकेशन हो गई। अच्छा, जब आपने शुगर केन का जूस एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब उसमें 85% तो वाटर है। फिर आपके पास जो दो मेजर स्टेप्स आते हैं जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। बाकी जो भी हैं वो आपके फिजिकल फिनोमेनाज हैं, ठीक है, ज्यादातर ज्यादातर आई थिंक, क्योंकि उसमें कभी कभी कोएगुलेंट डाल लिया, लेकिन वो कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, अंडरस्टैंडेबल है। ये जो लास्ट टू दिए हुए हैं, वेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी हैं इन नेचर, और इनके अंदर जो है इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। जो बेसिक है वो आप टेक्नोलॉजिस्ट भी वहाँ पे काम कर सकता है, कोई इतना इशू नहीं है। सैम्पलिंग है, क्लीनिंग है, स्लाइसिंग है, डिफ्यूजन है या प्योरिफिकेशन है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोसेसिंग इक्विपमेंट कौन कौन सी होती है। तो मैंने एक दो शुगर इंडस्ट्रीज विजिट की हुई हैं। जब हम मुल्तान में थे एनएफसी में, तो हमने जो है कमालिया शुगर मिल नज़दीकी थी, उसका एक विजिट किया था। तो सबसे पहले आपके पास एक मिलिंग सेक्शन आ जाता है। आपके पास शुगर मिल की जो कैपेसिटी है इंस्टॉल्ड, उसके मुताबिक होंगी। वहाँ पे सीरीज में मिल्स लगी हो सकती हैं, वो 4 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं। अब रहीम यार खान के करीब जो है हमजा शुगर मिल जो है, ये जटापटा खानपुर के करीब जो है, ये मेरे ख्याल में इस रीजन की या एशिया की सबसे बड़ी क्रशिंग कैपेसिटी रखती है। तो वहां पर तो आई थिंक 4 नहीं होंगी मिल्स, उससे काफी ज्यादा होंगी, ठीक है। तो ग्रूव्ड रोलर्स होते हैं, एक्सर्ट हाई प्रेशर। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ से जो है ना आपके पास शुगर केन में से जूस निकलना शुरू हो जाता है, और वो जो सॉलिड रेजिड्यू है जिसको हम बगास कहते हैं, वो अलग होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जब आप उसे अलग कर लेते हैं, फिर आपके पास आ जाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी क्लैरिफायर्स। अच्छा जी, अब उस शुगर कोन के अंदर ज़ाहिर-सी बात है सारे का सारा सॉलिड जो है वो अलग तो नहीं हो जाता बगास, कुछ न कुछ उसके अंदर जो है ना सॉलिड पार्टिकल्स जो है सस्पेंडेड रह जाते हैं, जो उसमें मिल्स के दौरान जो है रिमूव नहीं हो पाते, ठीक है? तो हम क्लैरिफायर्स यूज़ करते हैं। फिर जब क्लैरिफाई हो जाता है, उसमें से जो भी सॉलिड रेज़िड्यू है निकाल लिया जाता है। अब हम उसमें से वाटर को रिमूव करते हैं, तो वो उसके लिए क्या है, इवेपोरेटर सप्लाई टैंक आता है। उसके अंदर आपका जो है वो जूस पड़ा रहता है। फिर आप जो है उसको लेके जाते हैं क्वाड्रपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स। अच्छा, कहीं पे आपको ये ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स मिलेंगे, कहीं पे क्वाड्रोपल इफेक्ट मिलेंगे, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। ट्रिपल का मतलब है कि 3 स्टेप्स में सीरीज में, पहले में आया इवेपोरेटर, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, आप तीनों में हाई प्रेशर स्टीम दे रहे हैं। क्वाड्रुपल का मतलब है 4 स्टेप्स के अंदर, ठीक है। क्रिस्टलाइजर्स, सेंट्रीफ्यूज। अच्छा, जब आपने उसमें से वाटर को इवेपोरेट कर लिया, अब क्या है, वो बिल्कुल सैचुरेटेड लिक्विड होगा, ठीक है। उसके अंदर आप जो है वो न्यूक्लिएशन, थोड़े से क्रिस्टल्स ऐड करके शुगर की आप जो है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। फिर उसको मॉनिटर करते हैं। जब आपका क्रिस्टल्स बन जाते हैं शुगर के, तो अब वो मदर लिक्विड से उसे सेपरेट करना होता है।
तो सेपरेट करने के लिए आप या क्या यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज यूज करते हैं, डेंसिटी डिफरेंस की बेस के ऊपर जो है आप जो है वो उसमें से मदर लिक्विड को अलग कर लेते हैं और शुगर को अलग कर लेते हैं। अच्छा, फिर आगे आ जाते हैं लो ग्रेड एंड हाई ग्रेड वैक्यूम पैन्स। अब क्या होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉइस्चर जरूर होता है, वो जो क्रिस्टल फॉर्म हुए होते हैं। फिर उनको हम जो है उसमें से मॉइस्चर रिमूव करते हैं ताकि उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाए, ठीक है, और वो डी ग्रेड ना हो क्रिस्टल्स। तो उसके लिए ये लो ग्रेड एंड हाई ग्रेड वैक्यूम पैन्स भी यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अबाउट 93% ऑफ द जूस इज एक्सट्रैक्टेड इन मिल्स। वो जो पहली पहली मिल्स लगी हुई हैं क्रशिंग के लिए, उनमें जो है आपके पास 93% तक अप्रोक्सीमेटली कलेक्ट हो जाता है, और वो जो एंड रेस्ट स्पेंट मटेरियल, वो जो बगास होता है वो आपका वो अलग हो जाता है। ये बगास ज़ाया नहीं करते, बगास अक्सर औकात तो वो फ्यूल के लिए यूज़ कर लेते हैं, जो बॉयलर्स चल रहे होते हैं शुगर इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, तो एज अ फ्यूल यूज़ हो जाता है वहाँ पर। और अगर उनके पास इससे भी ज़्यादा एक्सेसिव हो जाए कि फ्यूल से भी ज़्यादा एक्सेसिव हो गया है, तो वो फिर ये सेल कर देते हैं पेपर इंडस्ट्री को, कार्डबोर्ड इंडस्ट्री को। हार्डबोर्ड नहीं जो बनते, उसके लिए जो है क्या कहते हैं, बगास यूज़ हो सकता है, इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे ये यूज़ हो सकता है। तो नॉर्मली तो शुगर इंडस्ट्री जो है उसे अपने लिए अपने एज अ फ्यूल ही यूज़ कर लेती है, लेकिन माइट भी हो सकता है किसी जगह पर जो है क्रशिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और उनके बॉयलर जो हैं उनके लिए वो सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा हो गया है बल्कि अब बगास, तो फिर वो सेल भी कर देते होंगे, ठीक है। स्क्रीनिंग, अच्छा, अब स्क्रीनिंग क्यों करते हैं? पहले तो आपने मेल्स लगा ली, उसमें से शुगर केन का जूस निकाल लिया। अब स्क्रीनिंग टू रिमूव फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज, मैंने आपको बताया जैसे गन्ना जो है उसमें से सारे का सारा तो वो बगास में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर उसके जो है सॉलिड पार्टिकल्स रिमेन्स रह जाएंगे। तो हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, कुछ उसमें से जो है वहाँ पर स्टे कर जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। फिर हम उसके अंदर जो है ना लाइम ऐड करते हैं। लाइम एज अ कोएगुलेंट काम करती है, फटकड़ी सुनी होगी आपने, इसी तरह लाइम को एज अ कोएगुलेंट पार्ट ऑफ कोलाइडल मैटर एंड प्रेसिपिटेट सम ऑफ द इम्प्योरिटीज, जो जो आपकी स्क्रीन से नहीं रुक पाती उनको हम उस जो है कोई कोएगुलेंट ऐड करके उसको जो है एग्लोमरेट बनाते हैं। एग्लोमरेट बनाने के बाद वो भी फिर जो है हम उन इम्प्योरिटीज को प्रेसिपिटेट आउट कर लेते हैं। फिर लाइम को एक और पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। आपने जो है ना वो जो शुगर केन का जूस है उसकी पीएच को चेंज करना होता है, नॉर्मलाइज करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए भी जो है लाइम यूज किया जाता है। फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं असिस्ट करने के लिए क्लैरिफिकेशन पे। क्लैरिफायर जब आएंगे प्राइमरी सेकेंडरी में, वहां पे फॉस्फोरिक एसिड की कुछ क्वांटिटी ऐड की जाती है। अच्छा, अब मिक्सचर को फाइनली आप इवेपोरेटर्स में ले जाते हैं, वहां पे आप हाई प्रेशर स्टीम के ऊपर उन्हें हीट करते हैं, और जब हीट करते हैं तो उसमें से जो है वाटर उसमें से इवेपोरेट हो जाता है और आपके पास जो है कंसंट्रेटेड सिरप टाइप रह जाता है, ठीक है। उसको आप फिर सेटलर्स में और थिकनर्स में लेके जाते हैं। फिर आपके पास एक देखें एंड पे दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूअस रोटरी ड्रम वैक्यूम फिल्टर्स आर यूज टू रिकवर शुगर जूस फ्रॉम सेटल्ड आउट मड। ये भी यूज किए जाते हैं, कॉन्टिन्यूअस रोटरी ड्रम वैक्यूम फिल्टर्स आर यूज टू रिकवर शुगर जूस फ्रॉम सेटल्ड आउट मड। बाजू का ऐसा होता है कि आपके पास वो जो मदर लिक्वर है उसके साथ कुछ मड भी जा रही है, कुछ तो क्रिस्टल्स बन गए, आपने सेंट्रीफ्यूज में रिमूव कर लिए। अब कुछ आपके पास उसके अंदर शुगर जूस भी जा रहा होगा, अब वो शुगर जूस तो जाया नहीं करना ना आपने, तो शुगर को जूस को रिकवर करने के लिए आप हमेशा सेंट्रीफ्यूज के बाद ये वैक्यूम फिल्टर्स लगाते हैं, ताकि आपका जो वो जो रॉ मटेरियल है वो जा रहा है उसको आप उसमें से रिकवर कर लें मड के अंदर से, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्लैरिफायर्स। A clarified juice of high lime content contains about 85% water. It is evaporated in triple or quadruple effect evaporators. 40% of water removed and remaining is thick pale yellow juice. तो क्लैरिफायर्स में जो आपके पास 40% ऑफ वाटर रिमूव हो जाता है, लेकिन नहीं, ये सॉरी, ये इवेपोरेटर्स में होता है। ये हेडिंग इसी तरह दी हुई है क्लैरिफायर की, लेकिन ये जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है ये क्वाड्रिपल या क्वाड्रुपल इफेक्ट इवेपोरेटर में हो रहा है। फिर आप देख रहे हैं आगे सिंगल इफेक्ट वैक्यूम पैन दिए हुए हैं। अब इवेपोरेटेड टू प्रीडिटरमाइंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन शुगर क्रिस्टल न्यूक्लियाई आर एडेड। अब ये आपके ना क्रिस्टलाइजेशन के स्टेप एक्चुअली आपने क्या किया, उस वेले अंदर जो है ना शुगर क्रिस्टल न्यूक्लियाई डाल देते हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है जब आप डिटेल में पढ़े तो उसके अंदर कभी समटाइम्स न्यूक्लिएशन के लिए आप उसमें थोड़े से क्रिस्टल्स क्रिस्टल्स अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं, उसको सीडिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या है फिर आगे, बाय कंट्रोल्ड इवेपोरेशन क्रिस्टल्स ग्रो टू डिजायर्ड साइज, फिर हम उन्हें एक सर्टेन साइज तक ग्रो करवाते हैं कंट्रोल्ड इवेपोरेशन होने के बाद। एट ऑप्टिमम पैन इज फिल्ड विद शुगर क्रिस्टल्स एंड अबाउट 10% वाटर, उसमें 10% वाटर हो जाए, ठीक है। अब क्या होता है, अब आप इस सोल्यूशन में जिसमें क्रिस्टल्स हैं और ये हैं, ठीक है,
इस मिक्सचर को, इस सिरप वाले मिक्सचर को आप नाम देते हैं मैसीच्यूट का। अब मैसीच्यूट जो है फर्दर आपका क्रिस्टलाइजेशन स्टेप के बाद जाता है सेंट्रीफ्यूज में। सेंट्रीफ्यूज में जाता है, वहां से आप उसका जो सिरप है, जो इसमें लिक्विड है, मदर लिक्विड कह लें या सिरप कह लें, वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, उसको आप कह देते हैं ब्लैक स्ट्रैप मोलेसिस। इस लिक्विड को नाम दे रहे हैं वो ब्लैक स्ट्रैप मोलेसिस। समटाइम्स जो है इसको मदर लिक्विड भी कहते हैं। आम जो अगर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है तो जो रिमेनिंग लिक्विड होता है उसको हम मदर लिक्विड कहते हैं, लेकिन शुगर इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक टर्म है तो वो कह देते हैं ब्लैक स्ट्रैप मोलेसिस। ठीक है, क्रिस्टल्स आपके पास बन चुके हैं। अच्छा, ये जो डायग्राम है ये मैंने ली है शरीफ की बुक से। ठीक है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये थोड़ी सी ना, उसने इक्विपमेंट की शेप उस तरह की बना दी है तो आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगेगी, अदरवाइज इतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं। ठीक है, हम यहाँ से देखते हैं। ये देखें, सबसे पहले आपके पास जो है ये टॉप के ऊपर जो है कैन आया। ठीक है, शुगर कैन आ गया। शुगर कैन को उसने डाला ये क्रशर्स के ऊपर। क्रशर्स के ऊपर डालने के बाद उसने क्या किया, यहाँ पे ये 4 मिल्स लगी हुई है नीचे तक सीरीज के अंदर। ठीक है, 4 मिल्स लगी हुई हैं और हर एक के नीचे क्या है, टैंक है, जूस टैंक है। तो ये देखें, ये सेकंड का जूस टैंक है, ये थर्ड का जूस टैंक है, ये फोर्थ का जूस टैंक है। ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे जो जूस टैंक्स हैं ये नीचे से कहाँ पे कलेक्ट होते जा रहे हैं, पैली के अंदर ही। अच्छा जी, पहले के अंदर हो गए, फिर हमने डायग्राम में ऐसे शो किया हुआ है। ओके जी, यहाँ पे देखिए उसने थोड़ा सा इसमें फर्स्ट वाले जो जूस टैंक्स हैं उनके अंदर वो लाइम भी ऐड करा है। ठीक है जी, यहाँ पे वो एक लाइम ऐड कर। अच्छा, यहाँ पे देखें, इनसे जो है एक और चीज, इस स्टेप के ऊपर ही हमें एक बाय प्रोडक्ट मिल जाता है, वो है बगास। वो बगास हम यहीं पे इसी स्टेप पे मिलिंग के ऊपर ही मिल जाता है, उसको हम अलग कर लेते हैं और उसे बॉयलर के पास भेज देते हैं। अच्छा, अब ये सारे जो टैंक से हमें जो है ये जूस जो मिला है जिसमें वाटर भी है, वो हम ले आए मिक्सिंग टैंक के अंदर। मिक्सिंग टैंक के अंदर वो जो हमने लाइम ऐड की हुई है वो मिक्स हो गई, फिर हमने इसे पंप किया। पंप करने के बाद हम इसे यहाँ पे कहाँ ले गए, यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास जो है ये हाई प्रेशर स्टीम दी जा रही है। ठीक है जी, इनके अंदर ये एक्सचेंजर्स हैं जो उसका टेम्परेचर ही इंक्रीज करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से घूमने के बाद यहाँ पे देखें आपके पास एक ये फ्लैश टैंक है, सॉरी फ्लैश टैंक है। फ्लैश टैंक के बाद आप नीचे आए, ये आपके पास आ गया प्राइमरी क्लैरिफायर। अब प्राइमरी क्लैरिफायर में आपने जो है, मैंने जैसे बताया कि वो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, जो इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, जो स्क्रीन में भी रह जाती हैं, तो उनको हम जो है सेटल करवाने के लिए कोएगुलेंट ऐड किया, तो वो जो है रिमूव कर लिए। ठीक है। अच्छा जी, रिमूव कर लिए। उसके बाद ये देखें कि ये सेकेंडरी क्लैरिफायर भी है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, सेकेंडरी क्लैरिफायर की लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, वो आपको यहाँ से ढूंढनी पड़ेगी। ये थोड़ी सी ब्लर्ड सी डायग्राम है और आपको डिटेल से मिल जाएगी, तो उसमें कोई इतनी ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये वाले जो एरोज दिए हुए हैं ये क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जूस हीटर्स। ये जो सर्कल्स बने हुए हैं टॉप के ऊपर, 5 के करीब ये सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5। ये क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जूस हीटर्स, और इनके अंदर जो हीटिंग मीडिया यूज किया जा रहा है वो है हाई प्रेशर स्टीम। ठीक है, तो इसमें और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ किए हैं। ये सेकेंडरी क्लैरिफायर है, ये प्राइमरी क्लैरिफायर है। अच्छा, यहाँ देखें, ये इसके प्राइमरी क्लैरिफायर के बाद ये जूस स्केल्स आ गए। जूस स्केल्स के बाद ये आपके पास आ गया इवेपोरेटर सप्लाई टैंक। जब इसमें यहाँ पे जूस इकट्ठा हो जाता है, फिर इस जूस को हम क्या करते हैं, इस जूस को हम ले जाते हैं ये इवेपोरेटर सीरीज के अंदर। ये आपके पास दिए हुए हैं 4 इवेपोरेटर्स, तो इट मीन्स क्वाड्रपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स 4 है। क्वाड्रपल मीन्स 4। इनमें हम हाई प्रेशर स्टीम दे रहे हैं, अगेन एज अ हीटिंग मीडियम। हर एक में से जो है आपको दिखेंगे कि आप जो है वो वाटर इवेपोरेट होता रहेगा, वाटर इवेपोरेट होता रहेगा, शुगर सोल्यूशन जो है कंसनट्रेट होता रहेगा। वो सिरप आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अब क्या है, ये है सिरप सप्लाई टैंक्स। ये सप्लाई टैंक्स हैं जो क्रिस्टलाइजर के अंदर जो है वो ये सिरप को सप्लाई करते हैं। अच्छा, जब सिरप में यहाँ पे आपके पास क्रिस्टलाइज हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये आपके पास 2 टैंक्स शो किए जा रहे हैं। ये नीचे एक आ गया है सेंट्रीफ्यूज। ठीक है। अब ये जो है, ये मेरे ख्याल में ये जा रहे हैं मदर लिक्वर। जो मदर लिक्वर आता है वो दोबारा इसमें से होकर उसको हीट करके फिर दोबारा इधर ले आते हैं। बल्कि मदर लिक्वर भी नहीं होगा, शायद ये फिल्टर्स ही हो। ठीक है, इसको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये इस डायग्राम में समझ नहीं आ रहा, ये डिस्क्रिप्शन से ही पता लगेगा। और क्रिस्टलाइजर के बिल्कुल नीचे यहाँ पे उसने बनाया हुआ है, ये है सेंट्रीफ्यूज।
तो सेंट्रीफ्यूज का क्या काम होता है कि वो जो मैसेच्यूट के अंदर जो है आपका मदर लिक्विड या जो ब्लैक स्ट्रैप मोलेसिस है उसने उसे अलग कर देना है और क्रिस्टल्स को अलग कर देना है। अच्छा, ये मोलेसिस यहाँ से देखते हैं कि मोलेसिस कहाँ पे जा रहे हैं। ये फाइनली यहाँ से आने के बाद ये मिक्सचर्स हैं। ये एक और सेंट्रीफ्यूज टाइप है, ये स्टोरेज है। ये हाई ग्रॉस रॉ शुगर है। ठीक है, ये तो शुगर आ गई। और ये क्या है, ये मोलेसिस है। ठीक है, तो ये यहाँ से मोलेसिस आए हैं, इसी के अंदर यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूज से इधर आ गए। ये जो है, ये मेरे ख्याल में ये वैक्यूम फिल्टर्स हैं, ये जो दोनों दिए हुए हैं यहाँ पर, ये वैक्यूम फिल्टर्स हैं। इनकी यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन या इस तरह लाइन नहीं हमें मिल रही, ना ही इनका कोई नाम नज़र आ रहा है हमें। हाँ, ये देखें, ये लिखा हुआ है लो ग्रेड वैक्यूम पैन है और ये है हाई ग्रेड वैक्यूम पैन। और ये इसलिए दिए गए हैं यहाँ पर ताकि हमारा जो शुगर जूस है वो लॉस ना हो जाए मड के साथ। तो उसके लिए ये काम करते हैं। अगर इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी हो तो आप जो है वो शरीफ की बुक से पढ़ सकते हैं, ये लो ग्रेड वैक्यूम पैन और हाई ग्रेड वैक्यूम पैन। अच्छा, नेक्स्ट मूव करके जाते हैं। ये आप जब सेंट्रीफ्यूज से भी गुजर जाते हैं, द वेट रॉ शुगर फ्रॉम सेंट्रीफ्यूज गोज टू रोटरी ड्रायर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई रोटरी ड्रायर दिया होना चाहिए। यहाँ पे कोई रोटरी ड्रायर, ये तो मिक्सर है, ये सेंट्रीफ्यूज है, यहाँ पे कोई रोटरी ड्रायर, आई थिंक ये है रोटरी ड्रायर। लेकिन ये तो मोलेसिस आएंगे हमारे पास। यहाँ पर इसने कोई रोटरी ड्रायर डायग्राम में शो नहीं किया हुआ। लेकिन इंडस्ट्री में इस तरह का आपके पास एक रोटरी ड्रायर होता है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में किल्न होती है, तकरीबन उससे मिलता जुलता ही होता है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता है इसमें। इसमें 110 डिग्री सी तक टेम्परेचर होता है। ठीक है, और पर्पस इसका क्या होता है कि इसमें से जो शुगर आपके क्रिस्टल्स बने हैं उसमें से मॉइस्चर को रिमूव कर लिया जाए। मॉइस्चर जो है 0.5 से 2% से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो आप जब शुगर के बैग्स बनाएंगे 50 kg वाले, तो उसमें हो सकता है कि वो कंबाइन कर जाए और वो टूट जाए, क्रिस्टल जो है मॉइस्चर की वजह से ब्रेक कर जाए, एग्लोमरेट सा बना लें। ठीक है, थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर पड़ा या कुछ पड़ा तो ये कोशिश करने के लिए ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है रोटरी डायर, काफी बड़ा। एक तरफ से शुगर आ रही है कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, और जो काउंटर करंट में जो ऑपोजिट डायरेक्शन है वहां से आप हॉट एयर को फ्लो करवाते हैं। उसका हॉट एयर का टेम्परेचर होता है 110 डिग्री सी तक। अच्छा, मोलेसिस तो आप लोग शायद वाकिफ हों, आप लोगों ने घरों में भी देखे होंगे। वो अक्सर औकात वालदा या दादी जो हैं वो बना लेती हैं, चॉकलेट टाइप से बन जाते हैं। मोलेसिस इज़ अ कॉमन इंग्रेडिएंट, बेकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिंजर ब्रेड कुकीज़ में भी यूज़ किया जाता है। 80% ऑफ द टोटल अवेलेबल मोलेसिस इज एक्सपोर्टेड। ठीक है, जो हमारे पाकिस्तान में क्या है कि जो ज़्यादातर जो मोलेसिस है वो शुगर इंडस्ट्री, अगर उसके पास जो है एथेनॉल का फर्मेंटेशन का प्लांट नहीं लगा हुआ, डिस्टिलरी नहीं लगी हुई, तो फिर वो जो है वो उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं या सेल कर देते हैं। ठीक है, उस फैसिलिटी से भेज देते हैं। अब जितनी हमारे पास शुगर इंडस्ट्री है, अगर हम उसके अकॉर्डिंगली उसे देखना चाहें, असेस करें, तो हमारे पास पाकिस्तान में कैपेबिलिटी है कि हम 2.5 मिलियन मीट्रिक टन तक उससे जो है उसके मोलेसिस से एथेनॉल बना सकते हैं, इतनी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। पर हम कर कितनी रहे हैं, हम सिर्फ उससे जो है ना ऑलमोस्ट हाफ अ मिलियन हम जो है वो एथेनॉल बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब 0.5 मिलियन बनाते हैं, लेकिन जो हमारे पास जितनी शुगर इंडस्ट्री है, अगर हम सही तरीके से उसके ऊपर वर्किंग करें तो हम एथेनॉल जो है वो 2.5 मिलियन टन तक बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। और जो हम बनाते भी हैं हाफ अ मिलियन, वो हम बहुत अच्छी मतलब प्राइस के अंदर जो है सेल कर देते हैं। ऑलमोस्ट $500 पर मीट्रिक टन जो है हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं मुल्क से। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, शुगर इंडस्ट्री अगर इस पे काम करें तो हो सकता है इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है। और हमारा जो एथेनॉल है वो काफ़ी सारे कंट्रीज में जाके सेल होता है, सऊदी अरेबिया, दुबई, कोरिया, जापान, इधर हमारा एथेनॉल जाता है। शुगर इंडस्ट्री बेनिफिट्स, एक तो ये है कि आपके पास डायरेक्टली 15 से 20 लाख के करीब लोग हैं जो इसके अंदर जिनका रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। फिर अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो अगर 1 मिलियन 10 लाख एकड़ जो है वहाँ पे शुगर की काश्तकारी है एक साल के, तो इट मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी आपके पास जो है वो मिलियंस में लोग हैं जो इस शुगर केन की फसल के साथ जुड़े हुए।
जिनका रोजगार इसके साथ है। तो दो चीजें हो गई। हाँ, लेकिन अगर इसको देखा जाए कि ये हमारी जीडीपी में क्या देता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इसकी फिगर थोड़ी कम है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसकी फिगर काफी अच्छी है। तो ओवरऑल हमारी जीडीपी में कोई 8 से 8% के करीब करीब, 7 to 8% के करीब करीब कंट्रीब्यूट करती है हमारी शुगर इंडस्ट्री, शुगर केन की फसल। ठीक है। अदर देन शुगर वी कैन डाइवर्सिफाई। अच्छा, अब हम इससे एक हमारे पास एक फ्यूचर में हम इसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अगर हम एथेनॉल जो है, क्योंकि अब ये तो एक एस्टेब्लिश्ड है। तो एथेनॉल हमारे पास, हम जैसे मैंने आपको बताया कि 2.5 मिलियन मीट्रिक टन तक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एनुअली। और अगर हम इतना प्रोड्यूस कर लें तो हम एथेनॉल को जो है अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी डालना शुरू कर दें। तो हम जो इतना महंगा ऑयल इंपोर्ट करते हैं डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर, तो उसका वो बिल भी कम हो जाएगा और हमें कुशन मिल जाएगा। हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है हमें एथेनॉल प्रोड्यूस करके देगी और उसकी मार्केट प्राइस भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें पॉसिबल हैं। और आई डोंट नो कि अभी तक हमारे शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इसको सही तरीके से पिकअप नहीं किया, गवर्नमेंट ने भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन इन द नियर फ्यूचर जब हमें बार बार ऑयल परचेज करना पड़ेगा, बार बार क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसका रिसोर्स हमारे पास इतना नहीं है। तो हम इसकी तरफ भी मूव करेंगे, इसकी तरफ भी स्विच करेंगे। नॉट इन 2 years, देन ऑल प्रोबेबली इन 5 years हम इसकी तरफ भी जरूर जाएंगे, हमारी एथेनॉल की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। ऑयल इंपोर्ट भी हमारी कम होगी और हो सकता है कि वो पावर सेक्टर को भी मिल जाए। डिस्टिलरीज बढ़नी चाहिए ओवरऑल। तो ये था एक छोटा सा सेशन शुगर इंडस्ट्री के बारे में। फिगर ज़्यादा थे, आई नो, और चीज़ें जो हैं इसमें टेक्निकल थोड़ी सी कम थी। अच्छा, एक और चीज़ आपको यहाँ पे सेशन के एंड में बता देता हूँ। ये हमारी, ये हर इंडस्ट्री की जैसे टेक्सटाइल एसोसिएशन है पाकिस्तान में, इसी तरह पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन है। इसकी कुछ मैनेजमेंट है और कुछ स्टैटिस्टिक्स वगैरह देते रहते हैं, नेशनल इंटरनेशनल। इनका आपको डाटा मिल जाता है और इनकी कोई एनुअल रिपोर्ट्स भी आती हैं। तो अगर आप एनुअल रिपोर्ट्स डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पे दी हुई है। 2019 की एनुअल रिपोर्ट आई हुई है। आई थिंक 20 जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई। तो इसमें नहीं किया है कि अप्रोक्सीमेटली कि कितने एरिया के ऊपर जो है हमारा शुगर ग्रेन का क्रॉप 2017-18 में कास्ट हुआ, फिर 1918-19 में कास्ट हुआ, उसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। ठीक है। शुगर केन प्लांटेशन किस तरह हुई, एवरेज फिगर्स क्या आएंगी, कैरी ओवर कैसे हुआ। तो ये आपके पास एक अच्छा डॉक्यूमेंट होगा जिससे आपको पता लग जाएगा। इसमें मिल प्राइसेस भी दी हुई हैं। ठीक है, कि मिल प्राइसेस क्या रही, शुगर की रिटेल प्राइसेस क्या रही पर केजी के हिसाब से, पाकिस्तान में कैसे कैसे वो फ्लक्चुएट करती रही, शुगर प्राइसेस का मैकेनिज्म क्या है, शुगर एक्सपोर्ट कितनी हुई और कैसे हुई। तो ये थोड़ी सी जो है ना वो टेक्निकल काम और इस तरह की चीज़ें आपको इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाएंगी। ठीक है। वो है, आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर चले जाएं तो हमारे जब वो बजट आता है तो उसके अंदर भी जो है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बताया जाता है। अच्छा, अब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये शरीफ की बुक है जो आप लोगों के साथ पहले शेयर की गई है। और इसमें दिया हुआ है शुगर एंड स्टार्च इंडस्ट्री। यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 3 है, 5th एडिशन के अंदर। तो इसमें आप नीचे मूव करके जाएंगे, सारा नहीं कवर करना आपने। इसमें जो है आपने जो शुगर केन से शुगर प्रोड्यूस की जा रही है वो जरूर देखना है। ठीक है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर यहाँ पे आ जाएंगे फ्रॉम केन। ठीक है, ये जो है ये आपको एक फ्लो शीट भी मिल जाएगी यहाँ पे। ये देखें, ये वही फ्लो शीट है जो उसके अंदर आपके स्लाइड्स के अंदर मौजूद है। तो आप इसको यहाँ से कवर कर सकते हैं। जो आपको मैंने बताया लो ग्रेड वैक्यूम पैन और हाई ग्रेड वैक्यूम पैन, उसकी आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से पढ़ सकते हैं कि उनका पर्पस क्या है। वो यहाँ से आप ये जो है देख सकते हैं, केन की शुगर रिफाइनिंग कैसे होती है, फर्दर ये सारा कुछ दिया हुआ है। अच्छा, अब ये डायग्राम आप बेशक ना कीजिएगा, लेकिन इसकी ये जो फिगर्स हैं ये मैं बता देता हूँ। अब ये उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 100 kg ऑफ रिफाइंड शुगर, अगर आपने 100 kg, लेट से दो शुगर की बोरी है 50-50 kg की बनानी है, तो आपको एटलीस्ट 400 kg के करीब रेजिडुअल शुगर सिरप चाहिए। ठीक है जी।
एक रफ एस्टिमेट है, थंब रूल कह लें इसे। और बाकी आपको साथ साथ क्या क्या चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। हाइड्रेटेड लाइम चाहिए। कीजल गुड़ बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्म दी हुई है यहाँ पे, कीजल गुड़ यूज़ होता है। तो आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर पढ़ना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि कीजल गुड़ एक्चुअली है क्या। तो ये मैं आपसे पूछूंगा अभी बाद में, जब लाइव सेशन होगा, कि कीजल गुर क्या है। तो मुझे इससे अंदाजा हो जाएगा कि किस स्टूडेंट ने जो है ये वीडियो देखी है, किसने नहीं देखी हुई। ठीक है। तो कीजल गुर जो है, इसको आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से पढ़ना है कि वो क्यों यूज होता है, क्या पर्पज है शुगर इंडस्ट्री में, शुगर मैन्युफैक्चरिंग में क्यों यूज किया जाता है। तो बेस्ट ऑफ लक। ये हमारा शुगर का सेशन, होप कि ये आप लोगों के लिए जो है बेनिफिशियल होगा। तो और इसके बारे में जो भी डिटेल होगी, जो भी क्वेश्चंस आपके इससे रेलेवेंट होंगे, जो कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, तो वो नेक्स्ट वीक हमारे जो है ना इंशाल्लाह लाइव सेशन होगा, उसके अंदर मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा।